ओम पितृदेवताभ्यो नमः। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष की कथा सुनाऊंगा। पितरों की इस कथा के सुने बिना पितृपक्ष की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को बिना सुने ऐसी मान्यता है कि पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्होंने बहुत सारा सोना और गहने आदि दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार तलाश रहे थे, यानी खाने के लिए जब तलाश रहे थे तो वहाँ पर कर्ण को सोना चांदी सब कुछ मिला, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। ना ही पूर्वजों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया, ना ही पूर्वजों के नाम से दीप दान किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सका। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बड़ा ही महत्व है। पितृपक्ष के पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों के लिए दान पुण्य करें तथा अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें और उनको भी आप भोजन कराएं। साथ ही जब पितरों की तिथि आवे तो पितरों के नाम से तर्पण करें। पितरों के नाम से आप हवन भी करवा सकते हैं और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में जो प्रतिदिन पितरों का पूजन करते हैं, पितृ हमेशा ही उनसे प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में जो व्यक्ति पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, पितृ उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और जो पितरों को नहीं मानते, पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं और कई प्रकार की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पितरों की कथा को प्रतिदिन श्रवण करते हैं, उन्हें जीवन में आ रहे सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझदार थी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बताएंगे कि देखो ये कभी पितरों की पूजा नहीं करते और बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके बालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर कैसे मिलता। अतः वह बोली आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर गई। आके उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर को गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के जहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आज्ञा दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों के बारे में बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता।
मगर भोगे के घर में तो रोटी खाने के लिए भी नहीं है। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया दिखाई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। साँझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ गए। उन्हें क्या पता था भोगे की पत्नी को कि पितर उनसे प्रसन्न हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि पितृपक्ष में अपने पितरों का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। पितरों की पूजा जरूर करें, जैसे भी सामर्थ्य हो, जैसे भी बस की हो, सभी पितरों की पूजा जरूर करें। अब भोगे और जोगे में यही अंतर था। भोगे की पत्नी श्रद्धावान थी, वह प्रेम से भगवान की पूजा करती, पितरों की पूजा करती, लेकिन धन नहीं था। इससे पितरों ने कहा कि अगर इसके पास धन होता तो ये अच्छी तरह हमारी पूजा करती। जैसे ही बच्चे हौदी में जा कर के देखते वहाँ तो हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के भरे हुए। वह माता के पास आए और अपनी माँ से बोले, माता आप तो व्रत में हंसी उड़ाती हैं, देखो हमारे पास कितना धन भरा रखा है और आप कहती हैं हमारे पास कुछ नहीं। वह भागी भागी गई, जा कर के देखा तो वहाँ पर तो वास्तव में धन भरा था। यह देख कर के वह पितरों की महिमा समझ गई और फिर अगले श्राद्ध आने पर उसने 101 ब्राह्मणों को भोजन कराया, धूमधाम से पूरे गांव में प्रसाद बंटवाया। जोगे ये देख कर के दंग रह गया। तब जोगे ने भोगे से पूछा कि भाई ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये सब पितरों की महिमा है। तब उसी दिन से जोगे भी पितरों को मानने लगा और पितर भी प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करने लगे। तो इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और प्रतिदिन पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति पितरों का पूजन करते हैं उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता और प्रत्येक व्यक्ति को पितरों का पूजन करना भी चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करें, पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों के नाम से दान पुण्य करें। ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और पितृ प्रसन्न होकर के धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान करते हैं। तो इस कथा का श्रवण ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर भी करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।